बहुत सुना था द कश्मीर फाइल्स मूवी के बारे में। फाइनली 5 दिन के बाद मुझे मूवी की टिकट मिल गई है और मैं मूवी देखने जा रही हूँ। आने के बाद मैं आपको शेयर करूँगी द कश्मीर फाइल्स मूवी के एक्सपीरियंस। द कश्मीर फाइल्स मूवी देखने के बाद मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि आखिरकार 32 वर्ष तक एक धुंधले चश्मे से या फिर कहूँ एक धुंधले पर्दे से कश्मीर के सच को दिखाया गया और इसी पर्दे को जलाकर राख कर देने के बाद आज भारत की जनता असली सच को स्वीकार करने के लिए तैयार है। इसीलिए आज हर शो और हर सिनेमा घर पूरी तरीके से हाउसफुल चल रहे हैं। हालांकि जिस दिन ये मूवी रिलीज़ हुई थी यानी कि 11 मार्च 2022 के दिन इस मूवी के लिए लगभग 600 थिएटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मिले थे, पर ये जनता का आक्रोश और दबाव ही था कि बिना किसी बॉलीवुड प्रमोशन के, सोशल मीडिया एंगेजमेंट और ना किसी मीडिया हाइप के इसकी संख्या बढ़ के यानी कि सिनेमा हॉल की संख्या 600 से बढ़ के 2200 के ऊपर चली गई, वो भी सिर्फ 3 दिन के अंदर। मैं इस मूवी को देखने के लिए काफ़ी उत्सुक थी और मेरे साथ साथ लगभग 800 लोग जिन्होंने ये मूवी थिएटर में देखी वो भी उतने ही एक्साइटेड थे। जिस तरीके से मूवी चल रही थी और दृश्य पे दृश्य आ रहे थे, कुछ दृश्य में मैं इस तरह खो गई, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद ये मेरे सामने हो रहा है। इतनी बेचैनी, इतनी घबराहट अपने आँखों से सामने मैं देख रही हूँ। फिल्म किस सब्जेक्ट पे बनी है या किस सच पे बनी है, लगभग देश की पूरी जनता को इस बात का अंदाज़ा था, पर 32 वर्ष तक समय की कालिक इस कदर पोती गई कि सारे इंसिडेंट सच की बजाय झूठ लगने लगे। मानो इतनी क्रूरता, इतनी ब्रुटैलिटी, इतना भयंकर डरावना यकीन ही नहीं होता कि वाकई में किसी इंसान ने इतना भोगा होगा, इतना कष्ट झेला होगा। यूँ तो मूवी में बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स हैं, इंसिडेंट हैं जो चर्चा का विषय है, पर मैं आज आपसे इस बारे में कोई बातचीत नहीं करूँगी क्योंकि मैं मूवी का आपको रिव्यू नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैं मूवी की क्रिटिक भी नहीं हूँ। मैं केवल एक आम दर्शक हूँ और जब मैं ये मूवी देख रही थी तो दृश्य दर दृश्य मूवी जब आगे बढ़ रही थी तो आप यकीन मानिए भावना का समंदर उमड़ पड़ा। इतना गुस्सा, इतनी नफ़रत, उस शब्द से आज़ादी आज़ादी आज़ादी, इतनी ज़्यादा नफ़रत हो चुकी है मुझे उस शब्द से, पर शब्द बोलने के लिए नहीं है मेरे पास। केवल और केवल मेरी आंखों से आंसू निकले और साथ में जो इस मूवी को देख रहे थे उनके आंखों से भी आंसू ही निकले, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दिल से भारती हैं। और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, वो जो लोग इस मूवी का विरोध कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनके अंदर की इंसानियत मर चुकी है, या तो फिर वो सिर्फ राजनीति एजेंडा तुष्टीकरण है। मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि इस मूवी को बिजनेस या फिर एंटरटेनमेंट की नज़र से बिल्कुल मत देखिए। इसको एक ज़िम्मेदार नागरिक बन के इस मूवी को देखिए और सवाल कीजिए आज की सरकार से, भूतपूर्व सरकार से और उन सभी लोगों से जो उस समय उनके पास पावर था ये सब रोकने का, पर उन्होंने ये नहीं रोका। तो क्यों नहीं रोका? रोकने की बात तो छोड़ ही दीजिए, 32 वर्षों तक इतना बड़ा भयंकर जेनोसाइड और एक्सोडस की फरेब भरी झूठी कहानियाँ क्यों गढ़ते रहे? और आज यही वो लोग हैं जो मूवी को प्रोपेगेंडा करार देने पे तुले हुए हैं।
अगर आज के बाद आपको कोई भी व्यक्ति इस चीज़ का ज्ञान दे कि ये मूवी किसी पार्टी सपोर्टर के द्वारा बनाई गई है, तो उनसे एक सवाल ज़रूर कीजिए कि चलिए मान ही लेते हैं कि इस मूवी को किसी पार्टी सपोर्टर डायरेक्टर ने ही बनाई, तो क्या 19 जनवरी 1990 की रात को ये सब नहीं हुआ, या मीडिया या लाउड स्पीकर द्वारा ये सब घोषणा नहीं की गई थी? मुझे यकीन है कि इस मूवी द्वारा भारत की जनता की आत्मा ज़रूर जागेगी। और एक बात और कहना चाहूँगी कि जो लोग ये तर्क देते हैं कि जब अत्याचार होता है इसीलिए इंसान हथियार उठा लेता है और वो आतंकवादी बन जाता है, तो इस लिहाज से तो हिंदुस्तान या फिर मैं ये कहूँ दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी आज कश्मीरी पंडित को होना चाहिए था। श्रद्धांजलि उन सभी अभागों को